टाइम बता रहा है, लेकिन श्लोक पढ़ते हैं एक दो बार। हाँ, बढ़ गया, 8 बज गए। अथोपेत्य स्वशिविरम गोविंद प्रिय सारथि न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान हता। अथोपेत्य स्वशिविरम गोविंद प्रिय सारथि न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान हता। मेरे साथ पढ़िए। अथोपेत्य स्वशिविरम अथोपेत्य स्वशिशिरम् गोविंद प्रिय सारथि गोविंद प्रिय सारथि नवेदयत्तं प्रियायै नवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान हतान्। शोचन्त्य आत्मजान् हतान्। अथोपेत्य स्वशिविरम अथोपेत्य स्वशिबिरम् गोविंद प्रिय सारथि गोविंद प्रिय सारथि नवेदयत्तं प्रियायै नवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान हतान्। शोचन्त्य आत्मजान् हतान्। शब्दार्थ है अथ तत्पश्चात उपेत्य पहुंचकर स्व अपने शिविरम शिविर में गोविंद इंद्रियों को गतिशील करने वाले भगवान श्री कृष्ण प्रिय प्यारा सारथी ही रथ चालक न्यवेदयत प्रदान किया तम उसको प्रियाय प्रियतमा को शोचन्त्य विलाप करती आत्मजान अपने पुत्रों के लिए हतान वध किए गए। भावार्थ है अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। यानी द्रौपदी को सौंप दिया। मेरे साथ पढ़िए। अपने प्रिय मित्र अपने प्रिय मित्र तथा सारथी तथा सारथी श्री कृष्ण सहित श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन अर्जुन ने उस हत्यारे को उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। विलाप कर रही थी। तात्पर्य। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी पढ़िए। हाँ, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठा पूर्वक प्रयत्न करता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये अर्जुन का भगवान कृष्ण के साथ दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता का है। जैसे हमने देखा वो भगवान के प्रिय सखा थे। जो हम नवदा भक्ति में जो 9 सोपान है भक्ति के, उसमें सखा के रूप में अर्जुन का नाम आता है सबसे ऊपर। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रिय सखा कहा है। तुम मेरे प्रिय मित्र हो बार बार, इसलिए मैं तुमको ये कह रहा हूं। तुम मेरे भक्त भी हो, मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं। भगवान बार बार कहते हैं अर्जुन को ये और क्योंकि भगवान का मित्र है तो उसमें
ऐसे गुण होंगे कि वो बनने लायक है मित्र। जब आप इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं, जब आपकी स्वरूप सिद्धि होती है, जब आप प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाते हैं, आपका आत्म साक्षात्कार होता है, उससे आगे फिर आपके तरक्की होती है, फिर आपकी स्वरूप सिद्धि होती है। भगवान से आपका क्या रिश्ता बनेगा, वो आपका एक तो पहले पहले से आपका एक इटर्नल रिलेशनशिप होता है भगवान के साथ, एक शाश्वत संबंध होता है जो आपको पता नहीं है अभी, क्योंकि अभी आप भौतिक जगत में हैं। अगर आपने भक्ति करके अपने को यहाँ ले गए, आप स्वरूप सिद्धि तक पहुंच गए, तो आपको तो पता भी लग जाता मेरा क्या संबंध है भगवान से, क्योंकि आप फिर भौतिक नहीं हैं, आप अच्युत हो चुके हैं। तो उस स्टेज में आपको पता लग जाता है भगवान से आपका संबंध क्या है ये। और अगर अगर संबंध आपने बनाना भी है तो आप बना सकते हैं भगवान को, मुझे सानिध्य मतलब उनके साथ ही रहना है। दूसरा क्या है, न्यूट्रल, आप भगवान के दास रहना चाहते हैं, खाली भगवान की भक्ति चाहते हैं, तो आपको दास है तो आप वैकुंठ में भी रहेंगे, गोलोक वृंदावन में भी रहेंगे, आप सबों में हैं। कुछ ऐसे हैं जो भगवान के साथ ही रहना चाहते हैं, तो आपको वो भी मिल सकता है, सब कुछ संभव है ये, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ और भक्ति में शायद कुछ और जो प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वो ऐसी इच्छा रखता है। इच्छा है, क्योंकि इच्छा है तो भगवान उसको पूरा कर देते हैं और उसके लिए निष्ठा पूर्वक प्रयत्न करता है सानिध्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए। आपने अगर ये सोचा मैं हमेशा उनके साथ ही रहूं, ऐसा सोचा आपने, वो भी संभव है। उसके लिए आगे होता होगा कुछ तरीका तो आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ संभव है भगवान कृष्ण के साथ, खाली क्या है, भक्ति। भक्ति कैसे, अहेतुकी अनन्य भक्ति अगर हम में आ गई तो पहला चीज, हमारे सब कलमश खत्म, भौतिक कलमश जो हमारे अंदर है एकदम खत्म। कितनी अच्छी अवस्था होगी वो, आप जरा कल्पना करिए, जब आप में न क्रोध है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर्य है, कुछ नहीं है आप में। ये बिल्कुल शुद्ध आपकी जो जो आत्मा थी, जो आप जिसको हम जगाते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करके हम जगाते थे आत्मा को। अब आत्मा तो जगी हुई है आत्मा तो जगी हुई है और तैयारी हो रही उसकी वैकुंठ धाम जाने की। मतलब आत्मा को कितनी खुशी हो रही होगी आत्मा को, क्यों? क्योंकि हर चीज अपने स्वभाव है आत्मा का भगवान में जाने का, क्योंकि भगवान पूरे दिव्य है, आत्मा भी दिव्य है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पानी का स्वभाव है, एक गिलास पानी आपने अगर कहीं फेंक दिया, वो पानी समुद्र में जाना चाहता है। अगर कोई नाला मिल गया, वो नाले के थ्रू नदी में जाएगा और समुद्र, उसका स्वभाव है पानी का ये। तो इसी तरह से आत्मा का स्वभाव है वैकुंठ जाने का भगवान के पास पूरा, क्योंकि वो पूरा वो अपने को वो जगह ही उसके लिए है, स्वभाव है, वो दिव्य चीज है। वैकुंठ दिव्य है और आपके ये जितना परव्योम आकाश है पूरा दिव्य है, वहां जाना चाहता है। तो ये यहाँ हमारे साथ, क्योंकि हम जीव हैं इसलिए हमको यहाँ आत्मा मिली है, तो आत्मा हमारे साथ चलती रह जाएगी। जैसे जहां जहां भी हम गए, आत्मा वो हमारी आत्मा हमारे साथ रहती है। हम पशु बने वहां जाएगी, नरक गए वहां जाएगी, स्वर्ग गए वहां जाएगी, और उसका एकदम कल्याण तब होता है जब वो वैकुंठ चले जाए और पूरा एक आत्मा पूरा पूरा शरीर बन जाता है, पूरा दिव्य हो जाता है। तो ये ये हमारे ऊपर है, हम क्या चाहते हैं। ये भगवान चाहते हैं तुम आओ, मदद करते हैं। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, कठिनाई आ रही है, वहां भी मदद करते हैं। अगर हमारी निष्ठा है भक्ति में,
तो भगवान मदद करते हैं हमको। भगवान ने कहा है ना भगवत गीता में, मेरा भक्त जो है उसको जो उसके पास जो कमी है वो पूरा करता हूँ, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो आपको जो भी मदद चाहिए भगवान वो भी करते हैं, सुविधा बना देते हैं आपके लिए, ताकि आपकी भक्ति में रुकावट ना आए, बशर्ते हमारी भक्ति में सत्यता हो। अगर हम ढकोसला कर रहे हैं तो भगवान तो लात मारेंगे। अगर पाखंडी नहीं होना है हमको, हमको सत्य बनना है। जो आपको 16वां अध्याय याद होगा भगवत गीता का, जहां आपको दैवी स्वभाव बताया, हमें दैवी गुण आने चाहिए, आसुरी गुण नहीं। 42वां श्लोक है, तथा हृतम पशुवत् पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृपा अपकृतम गुरो सुतम माम स्वभावा कृपया ननाम च। तथा हृतम पशुवत् पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्ण अपकृतम गुरो सुतम माम स्वभावा कृपया ननाम च। मेरे साथ, तथा हृतम पशुवत् पाशबद्धम तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन अवाक्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृपा अपकृतं गुरो सुतम निरीक्ष्य कृष्ण अप्रकृतं गुरुः वाम स्वभावा कृपया ननाम च। वां स्वभावा कृपा ननाम च। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन अवाक्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य निरीक्ष्य कृष्ण अपकृतं गुरो सुतम निरीक्ष्य कृष्ण अप्रकृतं गुरुसुतम् वाम स्वभावा कृपया ननाम च। वां स्वभावा कृपा ननाम च। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन अवाक्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्ण अपकृतं गुरो सुतम निरीक्ष्य कृष्ण अप्रकृतं गुरुसुतम् माम स्वभावा कृपया ननाम च। वां स्वभावा कृपा ननाम च। शब्दार्थ, तथा इस प्रकार आहृतम लाया गया, पशुवत पशु के समान, पाशबद्धम रस्सियों से बधा, अवाक मुखम मुंह से एक भी शब्द निकले बिना, कर्म कार्य जुगुप्सितेना घृणित होने के कारण, निरीक्ष देख कर, कृष्णा द्रौपदी, अपकृतम अधर्म कार्य करने वाला, गुरु गुरु के सुतम पुत्र को, वाम सुंदर स्वभावा स्वभाव वाली, कृपया दयावश ननाम प्रणाम किया, च तथा। देखिए ऐसे लोग भी हैं भगवान के भक्त, कहते हैं बड़े बड़े, हमको ये सुन के अपने पर घृणा आती है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था, अपनी स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण, भद्र, एक माता जी ने पूछा था भद्र का मतलब, भद्र ना अभद्र होता है असभ्य, भद्र हुआ सभ्य शालीन होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में अपने प्रति सम्मान व्यक्त किया। देखिए जबकि उसके पुत्रों को मारा है तब भी, क्योंकि वो ब्राह्मण का पुत्र था, उनके गुरु का पुत्र था,
तो भी कृष्णा ने यानी द्रौपदी ने सम्मान दिया उसको। ये कोई करेगा ऐसा? मेरे साथ पढ़िए भावार्थ। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तात्पर्य। रश्मि माता जी हरे कृष्णा। रश्मि माता जी, सरिता माता जी हरे कृष्णा। सरिता तनपुरे माता जी हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा पढ़िए प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्र की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। यह द्रौपदी की मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक अधिकारी की निर्भत्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवारों में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती है, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों न हो। लेकिन वह पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं, जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। हरे कृष्णा माता। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा जो सरल बताया है। तो इसको थोड़ा, इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। अर्जुन ने बिल्कुल ठीक किया था, उसके साथ अपराधी जैसा बर्ताव किया था, लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वो संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वो ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। क्योंकि जब ब्राह्मण आता है कभी कोई क्षत्रिय में, वैश्य के परिवार में या शूद्र के परिवार में, तो ब्राह्मण का बहुत अच्छा सम्मान किया जाता है। अब यहाँ पर
क्या था कि ये ब्राह्मण था नहीं, इसके पिता महान ब्राह्मण थे और इनके गुरु रहे हैं। तो वो द्रौपदी में अभी भी, क्योंकि पहले वैसे ही सम्मान दिया उसको, अभी भी वो उसको सम्मान दे रही है। द्रौपदी के प्रभुपाद कह रहे हैं उसके मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, बिल्कुल सही है। बहुत कोमल होती हैं नारियां, औरतें बहुत कोमल होती हैं और उसमें इमोशंस में, अपने भावों में बह जाते हैं कभी कभी। इसलिए जो चाणक्य ने कहा है, क्योंकि सरल स्वभाव के होने के कारण कोई भी उनको उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है, गलत चीजें उनको बहका सकता है। इसलिए चाणक्य ने कहा है स्त्री पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उस चाणक्य पंडित ने कहा है कि स्त्री क्यों, ऐसा विश्वास पात्र नहीं, बहुत विश्वास पात्र माँ है, उससे ज्यादा विश्वास किस पर कर सकते हैं। लेकिन जो कोई ऐसे कूटनीति की बातें हैं उनको अगर बता दिया तो वो कोई भी उनसे सहज स्वभाव के कारण उनसे निकलवा सकता है। इस वजह से ऐसा नहीं कि स्त्री महान है, स्त्री वो माँ है, उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन स्वभाव सरल होने के कारण वो किसी को भी, कोई उनको अच्छी तरह पेश आए, उनसे निकलवा सकता है। तो इससे चाणक्य पंडित ने कहा स्त्री पर विश्वास, जो खास चीजें हैं बहुत जरूरी हैं, जो राजनीति की, वो स्त्री पर को शेयर नहीं करना चाहिए, उनसे साझा नहीं करनी चाहिए वो चीजें। तो स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेद शक्ति नहीं होती। मतलब किस चीज को एनालिसिस करना, ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, ये चीज नहीं, क्योंकि वो स्वभाव से अच्छी होती है। अच्छा व्यवहार कोई करेगा उसके साथ वो बहुत अच्छी तरह पेश आएगी। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था। वो ब्राह्मण के पुत्र था ही नहीं, मतलब पुत्र तो था, ब्राह्मण के गुण नहीं थे उसमें। जिसमें हमारे शास्त्र क्या कहता है, ये अब आपको सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ब्राह्मण का पुत्र होना ब्राह्मण के क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे प्रभुपाद ने दिया था कि न्यायाधीश का बेटा न्यायाधीश हो, जरूरी नहीं, उसके लिए उसको वो चीजें पास करनी पड़ेंगी। मैंने आपको बताया था एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, जरूरी नहीं है, उसको एग्जाम पास करके डॉक्टरी पढ़ना पड़ेगा, 5 साल लगाएगा एमबीबीएस करने में, और उसके बाद आगे भी पढ़ सकता है, तब वो डॉक्टर बनता है। ऐसा नहीं कि इसका बेटा है। तो इसी तरह जो इसमें चौथे अध्याय के 13वां श्लोक में है, चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अभिमाम विद्य अकर्तारम अव्यय। भगवान ने कहा ये गुण कर्म के हिसाब से मैंने ये 4 आश्रम और 4 वर्ण बनाए हैं मैंने, लेकिन मैं इससे परे हूँ। भगवान के ऊपर लागू नहीं होता, वो हमारे लिए बनाए भगवान, वो बिल्कुल सही है। तो ब्राह्मण में सबसे उच्च में, चारों जो आपके वर्ग में है उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण आता है, क्योंकि ब्राह्मण सतोगुणी होता है। उसमें गुण ऐसे होते हैं कि वो गलत काम नहीं करता है। सतोगुणी व्यक्ति हमेशा पूज्य होता है, सब लोग उसको, जैसे मैंने आपको बताया था सतोगुण, ये लेवल 2 में एक क्वेश्चन भी है, सतोगुण होने से किस चीज से बचता है वो सतोगुणी व्यक्ति? सब आदर करते हैं उसका, हाँ उसमें आने लगता है हाँ मैं तो सबसे अच्छा, ये बद गया हो, जहां आपने सोचा हाँ मैं तो इस चीज का मालिक हूँ, बद गया, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं किसी चीज से बदा नहीं हूँ, ये होना चाहिए। तो ब्राह्मण में ये अहंकार आता है, इसलिए ब्राह्मण बच जाता है। तो ब्राह्मण के गुण ही नहीं थे उसमें, तो उसको क्या कहते हैं, द्विजबंधु ब्राह्मण। तो उसको अगर ब्राह्मण बनाना है उसकी दीक्षा और करनी पड़ेगी, वो ब्राह्मण के गुण खो चुका है। ये था अश्वत्थामा ने बहुत घृणित काम किया उसने।
और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। भगवान ने यहाँ तक अर्जुन को कहा इसका वध कर दो, क्योंकि आतताई है, आतताई के वध में कोई दोष नहीं है। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। यही द्रौपदी के लिए कहा गया है। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वो कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों न हो। ब्रह्म बंधु कहा गया ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन ब्राह्मण की क्वालिटी नहीं है। ये ब्रह्म बंधु या द्विज बंधु दोनों चीज इसके लिए कहा जाता है। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे बंधु ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं। आजकल लोग कहते हैं ब्राह्मण का क्वालिटी नहीं, ब्राह्मण क्यों इसको ब्राह्मण मानना चाहिए। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, प्रभुपाद कह रहे हैं, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु या भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं करता, वो एनालाइज करता है, ठीक है नहीं है। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति को नहीं खो देना चाहिए। आपको बनना तो भद्र है, हमको बनना तो भद्र है, लेकिन विवेक शक्ति नहीं खोनी चाहिए कि कोई अगर हमें ठग रहा है तो हमें वो समझ आना चाहिए। ये कह रहे हैं प्रभुपाद। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं प्रभुपाद कि जैसे एक मृदु स्त्री है, उसका स्वभाव है क्योंकि वो एकदम सरल है, उसको आप ठग सकते हैं, उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमें मृदु तो बनना चाहिए, लेकिन कौन क्या कह रहा है, जैसे आपको कोई ठग रहा है आपके स्वभाव के कारण, वहां आपको सतर्क रहना चाहिए। और इस तरह जो प्रमाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। ये प्रभुपाद ने समझाया है, ये हमारे लिए समझने लिए बहुत जरूरी है। कोई आपको, आप सरल हैं, आप माता हैं, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप बहुत कोमल हृदय वाली हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वैसा ही सबको होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अगर गलत है तो वहां भी हम सरल हो जाए, वहां भी अपने वो मृदु स्वभाव रखें, ये जरूरी नहीं है। ये कह रहे हैं प्रभुपाद, ये एनालिसिस हमको करना चाहिए। 43वां श्लोक है, उवाच च असहन्तस्य बन्धनानयनं सति उच्यताम् एषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः। उवाच च असहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यताम् एषा ब्राह्मणो निरतां गुरुः। उवाच च असहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यताम् एषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः। मेरे साथ पढ़िए। उवाच च असहन्तस्य उवाच च असन्तस्य बन्धनानयनं सति बन्धनानयनं सति मुच्यताम् एषा मुच्यताम् एषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः। ब्राह्मणो नितरां गुरुः। उवाच च असहन्तस्य उवाच च असहन्तस्य बन्धनानयनं सति बन्धनानयनं सति मुच्यताम् एषा मुच्यताम् एषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः।
ब्राह्मणो नितरां गुरुः उवाच च अहन् असहन्तस्य उवाच च असहन्तस्य उवाच च असहन्तस्य उवाच च असहन्तस्य वन्दनानयनं सति बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष मुच्यताम् एष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। ब्राह्मणो नितरां गुरुः। शब्दार्थ है उवाच कहा, च तथा, असहंति उसके लिए, असह्य होने के कारण, अस्य उसका, बंधन बांधा जाना, आनयनम उसका लाया जाना, सती परायण भक्त, मुच्यताम इसे छोड़ दो, एषः यह, ब्राह्मण ब्राह्मण, नितराम हमारा, गुरु गुरु। भावार्थ है वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सी से बांधा जाना सह न सकी और वह भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। मेरे साथ पढ़िए भावार्थ। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण भगवत परायण के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। गुरु है। हाँ देखिए, ये मृदु होने के कारण भगवत परायण है, वो सही बात है। कोमल होने के कारण कहा ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नहीं था वो। ये एनालिसिस कोमल हृदय होने के कारण नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को पता है ये हमारे महान गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। द्रोणाचार्य इतने उनके लिए इतने रेस्पेक्टेड थे कि जब युद्ध हुआ पहले अर्जुन ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया युद्ध शुरू होने से पहले। तो ये गुरु के लिए इतना आदर था। वही द्रौपदी का भी द्रोणाचार्य के लिए वही सम्मान सबका। ये द्रोणाचार्य का पुत्र ने इतना जघन्य काम किया, ये वो भगवत परायण होने के कारण, कोमल स्वभाव होने के कारण वो उसको अभी ये याद आ गया, ये तो ब्राह्मण का पुत्र है, ये तो हमारा पूजनीय है। ये ख्याल आ रहा है, ये नहीं ख्याल आ रहा है इसने तो मेरे बच्चों की हत्या कर दी, निर्दोष बच्चों की, सोए हुए में। ये तात्पर्य। रश्मि माता जी, हरे कृष्णा। रश्मि माता जी, अपने को। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जो ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे ये असह्य लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वो ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने ये भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वो द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी ये जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस विचार पर न करते हुए वो ब्राह्मण पुत्र है उस हत्यारे की भर्त्सना की। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वो गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतः ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था।
इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए ये विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथानुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इसके बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और उसकी सद्भावना की कही जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों ना सहने पड़े, फिर भी वो अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छी तरह लिखा है प्रभुपाद ने दोनों तरफ से। ये एक तो उनका जो स्वभाव था द्रौपदी का, भद्र नारी की वजह से उसने एकदम ये दिमाग में आया कि ये तो हमारे गुरु का पुत्र है। ये तो अर्जुन ने भी देखा, द्रौपदी से ज्यादा द्रोणाचार्य को अर्जुन ज्यादा मानते थे, क्योंकि अर्जुन जो भी हैं, जो भी थे, द्रोणाचार्य की वजह से थे। सब कुछ द्रोणाचार्य ने सिखाया। और ऐसा ही नहीं, द्रोणाचार्य अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उनका जब भी गुरु कोई अच्छा शिष्य होता है, गुरु का बहुत ज्यादा स्नेह होता है अपने अच्छे शिष्य की तरफ। हर शिष्य के लिए गुरु अच्छा होता है, लेकिन जो एक बहुत उत्कृष्ट शिष्य है उसके लिए गुरु का बहुत स्नेह रहता है, एक स्पेशल। और अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य का वही था। अर्जुन के लिए तो वो सब कुछ करना चाहते थे, इतना उनको गर्व था अपने शिष्य पर। तो अर्जुन को नहीं पता था ये मेरे गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, अर्जुन को ही पता था कि, लेकिन उसने इतना जघन्य काम किया था कि वो ब्राह्मण के, अब ब्राह्मण कहने लायक था ही नहीं, तो अर्जुन उसको बांध के लाया। ये कहा गया कि यहाँ पर उसके अब परंपरा की बात आ रही है कि द्रौपदी देख करके सहन नहीं कर सकी कि द्रोणाचार्य का पुत्र, हमारे गुरु का पुत्र ऐसे हालत में बंधा हुआ चुपचाप खड़ा है, तो ये गलत है, ऐसा उसको लग रहा है। जो मैं आपको कहा था कि वो भावना में, क्योंकि वो अपने भावना की वजह से। और यहाँ पर प्रभुपाद ने एक चीज और ऐड कर दिया, भगवान का भक्त, भगवान का जो अनन्य भक्त है, अपने कष्टों को छोड़ करके दूसरे के कष्ट को ज्यादा देखता है। और वो भी दूसरे के कष्ट में भी, यहाँ पर कष्ट किसका है? एक अपराधी का। वो कष्ट नहीं देखना है, लेकिन ये उसको इस कारण यह है कि लोग भावनावश, वो भावना में बह गई द्रौपदी। ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर रही है, वो ब्राह्मण है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर विवेक, पहले जो प्रभुपाद ने लिखा था, विवेक देखना चाहिए। ये है, कुछ और कह सकती थी, बट जो बहुत ज्यादा द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ो, ये तो आपको भी तर्क विहीन लगता है, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। बात यह है। तो इसलिए इस वजह से इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह आपको समझ आ रहा है। और यहाँ पर क्या होने जा रहा है, ये समझना भी हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पर क्या कहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने भी कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वो अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। अब क्योंकि यहाँ पर एक तो भक्ति आ गई, दूसरी बात यह है कि आपके लिए किसी ने जघन्य अपराध किया है, उसको दंड मिलना चाहिए। ये बात, दोनों में से कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, तो सोचिए इसके बारे में। 44वां श्लोक है, हम आज यहीं तक करेंगे।
स रहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात् सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात् सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। मेरे साथ, सरहस्यो धनुर्वेदः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात् शिक्षितो यत् अनुग्रहात् सरहस्यो धनुर्वेदः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः 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 अस्त्रग्रामश्च भवता अस्त्रग्रामः च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात् शिक्षितो यत् अनुग्रहात् सरहस्यो धनुर्वेदः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता अस्त्रग्रामः च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात् शिक्षितो यत् अनुग्रहात्। शब्दार्थ है स रहस्यः गोपनीय, धनुः वेदः धनुष बाण चलाने की विद्या, सविसर्ग छोड़ते हुए, उपसंयमः बस में करते हुए, अस्त्र हथियार, ग्रामः सभी प्रकार के, च तथा भवता अपने से, शिक्षितः विद्वान, यत् जिसकी, अनुग्रहात् कृपा से। भावार्थ है यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को बस में करने की गुप्त कला सीखी। द्रौपदी अब अर्जुन को भी बता रही है, भूल गए तुम, इस चीज को भूल गए। यह मेरे साथ पढ़िए, यह द्रोणाचार्य की कृपा थी, ये द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। सीखी। अपने पति को कह रही, क्या भूल गए तुम उनको? कितनी बड़ी बात है, देखिए तात्पर्य। माता जी, सुधा माता जी, हरे कृष्ण। सुधा माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पढ़िए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए माता जी। धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रास्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त क्लास होगी, आंटी को दे दो। लेकिन सुधा माता जी अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए शायद आप। रीटा कथुरिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। जी माता जी पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा
द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शास्त्रास्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों ना जानता या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ये वो कह रही है कि तुमको ऐसा ज्ञान दिया था द्रोणाचार्य ने और तुम इसको कैसे भूल सकते हो। ये प्रभुपाद जो लिखे हैं इसमें दो चीज, ये अस्त्र जो चलाते थे, इसमें अस्त्रों को, किसी अस्त्र को चलाने के लिए भी मंत्रों का उच्चारण होता था, वो गुरु बताता था। द्रोणाचार्य ने बताया है इस यंत्र को, इस शस्त्र को, ये हथियार जो है, जब तुम चलाओगे ये मंत्र चाहिए। हथियार को अगर वापस लाना है, ये मंत्र अगर आपने चला दिया, आपको लगा बीच में कि ये नहीं, इसके ऊपर दूसरा अस्त्र चलाता हूं, आप वापस पे कर सकते हैं। ये विद्या थी उस समय की। जैसे एक उदाहरण दिया गया है राजा दशरथ का। राजा दशरथ आवाज सुन करके लक्ष्य मार देते थे। आवाज सुनी, उनको ये पता लग जाता था कि टारगेट कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है, वो धनुष बाण तीर वहीं मार करके चला सकते थे। ऐसे गुरु में ये चीजें होती थी, गुरु ये सिखाते थे। अब ये भी बात है कि अस्त्रों की विद्या चलाने वाले को ब्राह्मण कहा जा सकता है। तो प्रभुपाद उसका उत्तर दे रहे हैं कि शिक्षा किसी भी टाइप की हो, अस्त्रों की हो, विद्या की हो, किसी भी चीज की हो, उसको गुरु ब्राह्मणी मानना चाहिए। ऐसे करके इतना फर्क हो गया। जैसे गुरु है, एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूं इधर कि इस समय के जैसे द्रोणाचार्य थे, पूरे ब्राह्मण के गुण, भले ही वो धनुर्विद्या सिखा रहे हों या कोई और विद्या सिखा रहे हों, उनमें पूरा आचरण एक गुरु का था, जितने भी आप देखते हैं। और अभी हमारे अब इसका कितना पतन हो गया हम लोगों में। हम पढ़ाते तो हैं, गुरु हैं हम, अब आप देखते हैं बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, मेडिसिन है, लॉ है, सब जगह गुरु तो हैं। आप कहते हैं बहुत अच्छा, हमारा जो प्रोफेसर है बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो आपको वो विद्या पढ़ाने में एक्सपर्ट है ना। पहले आज में फर्क क्या हो गया, पहले उसका आचरण भी गुरु जैसा होना चाहिए। अभी आचरण में वो भले ही आपको क्लास लिया, उसके बाद जाकर के शराब पी रहा हो, तो आचरण बहुत गड़बड़ है। लेकिन अगर उसको अपना सब्जेक्ट अच्छी तरह आता है, तो आजकल कहा जाता है नहीं, उससे वही चाहिए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि गुरु से क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज में, तो आप कोई गुरु आपको, कोई प्रोफेसर, कोई टीचर, कोई फैकल्टी आपको बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट के अलावा गुण बहुत अच्छे होते हैं।
आपके कोई आदर्श बन जाते हैं ना, ये मैं अपने अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि आपको इतने टीचर हमको बचपन से प्राइमरी में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और बाद में भी हमको बहुत टीचर मिले हैं, लेकिन कुछ टीचर हम में छाप छोड़ देते हैं। मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूँ, मुझे इतने टीचर्स ने पढ़ाया, उनमें से कुछ एक टीचर मुझे इतने, क्योंकि उनका पढ़ाना, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो एक बात, उनका आचरण दूसरी बात, क्योंकि गुरु के लक्षण गुरु में होने चाहिए। ये चीज खत्म होती जा रही, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु